ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आर्याणम्। नमो आर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे सव्यसाहोणम्। नमो लोहे सव्यसाहोणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादेव सुमतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, युवराज श्री विद्याभूषण श्रीमती शारदा महाराज की। बोलो परम पूज्य श्रीमती माता जी की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी मृग मरीचिका की भांति शांति की खोज में भटक रहा है। एक प्रकारे शांति कैसे मिले, कहां भी है कि निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिद्ध। क्या कहने का प्रयास किया है कि निज के गुण निज में है चेतन। कहां है गुण? निज में है। शांति कहां पर है? निज में है। और हम शांति के लिए कहां भटक रहे हैं? बाहर में भटक रहे हैं कि शांति बाहर में है। शांति बाहर में नहीं, शांति अंदर में है। अंदर में शांति है। जिसे खोजता फिरता तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। हम वहां में शांति खोज रहे हैं। शांति हमारे अंदर है। और जिनने अंतर में शांति को देख लिया, शांति को खोज लिया, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर जिन्होंने शांति को खोज लिया और शांति को खोजने के बाद सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली, उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया। जन्म तो सभी का होता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने वाले बिरले ही महापुरुष होते हैं। आज सुमतिनाथ भगवान का हमने निर्वाण महोत्सव बनाया कि हे भगवान, आपने निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा पूरी करी। और हमारा भी सौभाग्य
क्योंकि सच्ची शांति कहाँ पर है? आकुलता शिव माही न ताथे। 6 ढाला में क्या कहा है? तीसरी ढाल यदि आपने पढ़ी हो तो पंडित दौलत राम जी ने कहा कि शांति कहाँ पर है, आकुलता कहाँ पर नहीं है, तो कहा शिव माही न ताथे। कहा नहीं है? शिव में नहीं है, मोक्ष में आकुलता नहीं है क्या आकुलता? नहीं है, पक्का? देखकर आए हो कोई? जो वहां पर जाएगा वह वहां पर तो शांति ही शांति है, और यहाँ पर आकुलता ही आकुलता है। अभी भी बैठे हैं तो आकुलता होगी। कई लोग तो शांति से सुन रहे होंगे, कई लोग सोचते हैं भगवान देर हो रही है, बच्चों को ऑफिस जाना है, पतिदेव को ऑफिस जाना है, भोजन बनाना है, हर प्रकार की आकुलता होती है। क्योंकि संसारिक जीव है, और संसारिक जीव जब तक संसार में रहेगा तब तक आकुलता ही आकुलता रहेगी। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह आकुलता उसके अंदर होती है कि नहीं होती है? वह संसार में भी रह करके कहते ना, जलती भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा लगता है? जलती भिन्न कमल है। जिस प्रकार से कमल होता है, कमल कहाँ होता है? कीचड़ में, तालाब में, जल में होता है, लेकिन कैसा होता है? ऊपर। कमल नीचे होता है कि जल से ऊपर होता है। और जो नगर नारी होती है, नगर नारी जानते हो? नगर नारी किसे कहते हैं? कोई जानता है? आप लोग क्या इतने चातुर्मास हुए हैं, साधु संतों के चातुर्मास होते रहते हैं, और आप लोगों ने 6 ढाला भी पढ़ी होगी कि नगर नारी किसे कहा है? नगर नारी वेश्या को कहा है। नगर नारी किसे कहा है? वेश्या को कहा है। नगर नारी को प्यार था, नगर नारी का यानी वेश्या को प्यार किससे होता है? पैसे से, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह परिवार में रहता है, परिवार के सारे कार्य करता है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी परिवार से भिन्न रहता है। आप सोचेंगे कि परिवार से भिन्न कैसे रहता है? आपने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96 अच्छा 96,000। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। भरत चक्रवर्ती की कितनी? 96,000 रानियां, और कितने खंड के अधिपति थे? 6 खंड के अधिपति। और हमारा कितने कमरे का मकान है? कोई कहेगा 2 का, कोई कहेगा 3 का, कोई कहेगा 1 का, कोई कहेगा 4 का। 6 के भी है कि नहीं? 6 बेंच के कमरे हैं कि नहीं है? नहीं है। ऊपर नीचे मिलाकर हो जाएंगे। कोठी वाले हैं सारे, विवेकानंदपुरी में तो सारे कोठी वाले हैं।
6 कमरे के भी मालिक नहीं है, फिर भी कितने फंसे हुए हैं? फंसे हैं कि नहीं फंसे? 6 कमरों को बचाने के लिए तो फंसे हैं। अच्छा जी। अरे इस मकान के अंदर भैया जी कह रहे हैं कि 6 कमरों को बचाने के लिए ही फंसे हुए हैं, 9 लकड़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बचाना किसे है? चिंतन करना। ये इतनी बड़ा मकान हमारे सामने है, 3.5 फुट का मकान हमारे सामने है। हाँ, और उसके अंदर चैतन्य आत्मा विराजमान है। उस आत्मा को हमें निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना है। वैसे तो आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? ज्ञात हैं? पता है कि नहीं पता? दीपक जी, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? बताओगे? आप लोग बताओगे? हैं? अच्छा बता दीजिएगा। जल का स्वभाव कैसा होता है? शीतल, ठंडा, निर्मल। जल निर्मल होता है कि नहीं होता? हाँ? लेकिन गंदा भी हो जाता है। कैसे गंदा हो जाएगा? हाँ, आपके यहाँ पर जमुना बहती है, हाँ? जमुना नदी है ना, हाँ? उसका जल कैसा हो गया? गंदा हो गया। गंदा किसने किया? एक चिंतन करना। वैसे ही आत्मा का स्वभाव निर्मल है, लेकिन राग द्वेष रूपी परिणति के कारण वह आत्मा कैसी हो रही है? मलिन हो रही है। मलिन कैसी हो रही है? तो हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो गया है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमारी उंगली कहाँ जाती है? ये उंगली किसकी तरफ जा रही है? हाँ? मेरी उंगली किसकी तरफ जा रही है? दीपक जी की तरफ जा रही है। जितने लोग बैठे उनके तरफ जा रही है, यहाँ सबके तरफ जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? कैसे? वो ऐसे है, दीपक जी ऐसे है, फलाने ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये किसकी तरफ जा रही है? दूसरे की तरफ। लेकिन ये जो 3 उंगली है वह किसकी तरफ है? हाँ, तो ये अंगूठा क्या कह रहा है? कह रहा है कि तू दूसरे को देख रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसके पहले तू अपने आप को देख कि तू ऐसा है। जब तू अपने आप को देखेगा तो दूसरों की तरफ देखने के समय ही नहीं मिलेगा कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना है? हम अपनी आत्मा को कैसे पहचाने? उसके लिए हमें सिद्धों का गुणगान करना है, अनंतों का गुणगान करना है, अनंतों की भक्ति करनी है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो मन नहीं लगता। होता है कि नहीं होता? कई बार होता होगा, कई बार मन भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि मनवा कहाँ चला जाता है? बाजार में चला जाता है, घर परिवार में चला जाता है। जब दिमाग में कोई बात चल रही हो तो कोई चीज अच्छी
मन बड़ा चंचल। हाँ, एक भजन भी है इसका। मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं जितना भी समझाऊं उतना ही क्या है। मन बड़ा चंचल है। मन की परिभाषा आपको पता है कि मन किसे कहा है? अच्छा, एक बात बताइए कि मन कितने अक्षरों से मिलकर के बना है? कितने अक्षर है? सब चुप है, क्या बात है भाई? आप लोगों को पढ़ना तो आता ही है कि नहीं आता है? वाह, और ना कितने अक्षर हो गए? 2 है ना? 2.5 तो नहीं है? 2.5 है क्या? 3 है क्या? 1 है क्या? नहीं, शब्द 1 हो सकता है लेकिन अक्षर 2 है। 2 है कि नहीं है? पक्की बात? तो मां और ना। मन, मां से मोक्ष और ना से नरक। मां से मोक्ष और ना से नरक। अब आप सोचोगे माता जी ने मन की परिभाषा भी बदल दी कि मां से मोक्ष बना दिया और ना से नरक बना दिया। तो ध्यान रखना, यह मन बड़ा चंचल है। अभी आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना और गाया भी कि मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं? हाँ, इस मन को यदि आप समझा लोगे, कहने का मतलब है कि मन को यदि समझा लिया आपने, हाँ, मन को बस में कर लिया। यदि मन को बस में कर लोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ, उंगली कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। मन को बस में कर लोगे तो मोक्ष चले जाओगे, और मन के बस में हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? ये उंगली नीचे चली गई, ध्यान रखना। इसलिए 2 अक्षर से मिलकर के बना है। इस मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना, मात्र प्रयास करो। मन कह रहा है आज तो बाजार का भोजन करने जाना है, हैं? चलो आज होटल में चलते हैं। अरे क्या रखा होटल के भोजन में? मन ने कहा कि चलो आज पिक्चर चलते हैं। अरे जितनी देर तुम पिक्चर देखोगे उससे अच्छा तीर्थ बंदना करने चलते, यात्रा करने चलते, स्वाध्याय करते। जब ये भाव आने लगेंगे तो समझना हमारा समय प्रारंभ हो गया है और गलत की ओर जाएगा। तो समझ लेना हमारे भाव, हमारी प्रगति कहाँ जा रही है। लेकिन जो भव्य जीव होता है उसके भाव होते हैं, और आप लोग सब भव्य हैं तभी तो बैठे हुए हैं, और भव्य जीव के ही भाव होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा प्रवचन, बोले माता जी अभी सुना दो, हम भी क्यों वंचित रह जाएं दूसरों के चक्कर में? दूसरे तो वंचित रह ही जाएंगे और हम भी वंचित रह जाएंगे। तो ये किसकी पहचान है? भव्यता की पहचान है, भव्य जीव की पहचान है। कि भव्य जीव सोचता है कि जितना मुझे मिल जाए ज्ञानामृत, ये ज्ञान अमृत है, अमृत है, उतना ही कम है। लेकिन जितना भी मिलता है उसमें ग्रहण करने का प्रयास करो। कहाँ भी है पोथी पढ़कर जन्मा पंडित भया ना होए, और आगे क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम कहा
आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, और ना भी करते हो आप यदि पूजन भी पढ़ते हो, आप अभिषेक करते होंगे, पाठ भी पढ़ते हो, अभिषेक पाठ भी पढ़ते हो, उसमें एक लाइन का आप चिंतन करें। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ाते रहे। आपने पुस्तक में से, जिनवाणी में से एक अक्षर भी पढ़ लिया और उसका भी चिंतन कर लिया आपने। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? किताबों के पन्ने पलटना नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। क्या अध्ययन करना? मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कहीं मैं विपरीत तो नहीं चल रहा, और चल भी रहा क्या गलती करी मैंने। एक नोटबुक्स बना लें आप लोग, सुबह से लेकर के रात तक आप जो भी कार्य करते हैं, अच्छे करें बुरे करें, उसमें लिखने का प्रयास करें। रात में घर में बैठ करके आप लिखें कि आज मैंने क्या क्या किया सुबह से शाम तक। जब आप लिखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कितने अच्छे काम करे हैं, कितने बुरे काम किए हैं। उसमें अच्छे बुरे सब लिखना है। आज मैं किस पे गुस्सा हुआ, किस पे मैंने क्रोध किया, कितनी मायाचारी करी, कितना छल किया, कितना कपट किया। जब आप लिखोगे और जब लिख करके पढ़ोगे, तब आत्मा को अपने आप को पता चलेगा कि आज मैंने कितनी गलती की है। तो समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। आप लोगों को पूजन भी करनी है। अभी कई लोग बैठे होंगे।